नमस्कार दोस्तों, मैं निशा ने फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कक्षा 6 में लगी हुई हिंदी की पुस्तक मल्हार में पाठ 4 के बारे में। पाठ 4 जिसका शीर्षक है हार की जीत। एक ऐसी कहानी जो बच्चों को सिखाता है कि किस तरीके से आप अपने व्यवहार को सही रखकर हारने के बाद भी जीत सकते हैं। बच्चों को इस पाठ में सिखाया जाता है, ये पाठ सीख देता है कि किस तरीके से आप लोगों की भलाई करके सदा के लिए अपना नाम कमा सकते हैं। आइए इस पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। तो इस पाठ के मुख्य किरदार में हैं बाबा भारती और उनका घोड़ा सुल्तान और एक बहुत ही खूंखार डाकू खड़क सिंह। तो कहानी है कहानी का सारांश सुनिए। बाबा भारती के पास एक बहुत प्यारा घोड़ा होता है जिसका नाम सुल्तान है। वैसे तो बाबा भारती का जीवन के प्रति मोह माया हट चुका है और वो गांव से दूर बाहर जंगल की तरफ रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने घोड़े सुल्तान के प्रति अभी भी बहुत ज्यादा मोह है। वो सुल्तान को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और हर रोज़ उसे उसकी देखभाल खुद करते हैं और शाम को उसके ऊपर सवार होकर कम से कम 8-10 मील घूमने जाते हैं। ये बाबा भारती के रोज की दिनचर्या में शामिल है। वैसे तो सुल्तान की सुंदरता की खबर दूर-दूर के गांव तक फैली हुई है। ऐसे ही ये खबर खड़क सिंह डाकू के कानों में भी पड़ी, जो कि बहुत भयंकर है, बहुत डरावना भी है। जब खड़क सिंह के कानों में ये खबर पड़ती है तो खड़क सिंह के मन में सुल्तान से मिलने की इच्छा जागती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और वो बाबा भारती के पास आता है और सुल्तान से मिलता है। हर किसी के मन में चाह होती है अपनी चीज की या जो चीज हमें पसंद है उसके बारे में सराहना करना, और ऐसा ही बाबा भारती भी करते हैं, अपने सुल्तान की सराहना खड़क सिंह से करते हैं। जब खड़क सिंह सुल्तान को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो कहता है कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, और वो जाते हुए बाबा भारती से कहता है कि मैं आपसे ये घोड़ा एक दिन छीन लूंगा। जब खड़क सिंह की ये बात सुनते हैं बाबा भारती तो वो दिन रात अपने घोड़े की निगरानी में लग जाते हैं। कुछ दिन बीत जाता है तो बाबा भारती को लगता है कि शायद खड़क सिंह अब इसे नहीं ले जाएगा और वो भी ढीले पड़ जाते हैं। एक दिन बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक अपाहिज दिखता है और वो उसकी हालत खराब होती है। वो उनसे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर पास के गांव में पहुंचा दो। बाबा भारती उसकी मदद करते हैं और जैसे ही उसे घोड़े पर बैठाते हैं तो बाबा भारती से वो लगाम छीनकर अपने हाथ में ले लेता है। बाबा भारती ये देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डाकू खड़क सिंह होता है और वो खड़क सिंह अपने हाथ में लगाम लेकर घोड़े को भगाने लगता है। तो बाबा भारती उसे कहते हैं कि रुक जाओ, और रुकने के बाद खड़क सिंह से कहते हैं कि देखो, खड़क सिंह कहता है कि आपको बाबा भारती ये घोड़ा नहीं दे सकता वापस। बाबा भारती कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये घोड़ा, तुम ही रखो, लेकिन मेरी एक बात मान लेना। तुम कभी भी इस बात का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोग किसी की मदद करने से डरेंगे। और ये बात सुनकर खड़क सिंह का दिल पिघल जाता है, उसके अंदर पछतावा हो जाता है कि किस तरीके से वो लोगों को एक भले अच्छे इंसान को, एक सन्यासी को, एक जिसका मन इतना साफ है, उसको ठग रहा है। और वो रात में जो खड़क सिंह है वो चुपचाप बाबा भारती के घोड़े को लाता है और उसके अस्तबल में उसकी जगह पर बांध देता है। और जब सुबह बाबा भारती देखते हैं कि उनका घोड़ा वहीं पर है तो वो खुश हो जाते हैं। ये कहानी बच्चों आपको सिखाती है कि किस तरीके से अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। हमेशा अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप हारने के बाद भी आपके पास जीत ही रहता है, जो कि आपके अच्छे व्यवहार के कारण मिलता है। तो आपको ये सारांश कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला आप
किस पाठ का सारांश सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।